जय बोलो देवादिदेव एकहजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान की भक्ति करते करते आचार्य मानतुंग भगवान से अपनी निकटता उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। अभी तक भगवान को जो संबोधन दे रहे थे वो आप कह करके कह रहे थे, तम भवतः, लेकिन अब दूरी और कम हो गई और आप बदल कर तुम में आ गए। जब आप से हटकर तुम में आ जाते हैं तो समझना चाहिए कि हमारी निकटता और अधिक प्रगाढ़ हो गई। आचार्य मानतुंग भगवान के अंदर उतर कर उनके विषय में और विचार कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि भगवान आपको कौन क्या मानते हैं, आपको लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जानना भी जरूरी है और मानना भी जरूरी है। जो हम जाने उसको माने भी और जो हम माने उसको जाने भी। बहुत आयत हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जानते हैं पर मानते नहीं, है ना। सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, तम्बाकू खाने से कैंसर हो सकता है, स्पष्ट शब्दों में लिखा और गैर पढ़े लिखे लोगों के लिए बिच्छू का चिन्ह भी बना दिया है। जानते सब हैं पर मानते नहीं हैं, तो वो जानना अर्थहीन है जिसमें माना न जाए। लेकिन बहुत सारी क्रियाएं हम लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मानते आ रहे हैं, खासकर धार्मिक क्षेत्र में अपने परंपरागत विश्वास के साथ हम उन्हें करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमें कोई जानकारी न होने से उसके प्रति हमारी जो स्थिरता होनी चाहिए वो नहीं हो पाता। तो उसका परिणाम हमें वांछित रस नहीं मिलता, हम जैसा रस चाहते हैं वैसा रस नहीं मिलता। तो हमारे अंदर वैसी स्थिरता आएगी, वैसा रस प्रकट होगा कब? जब हम जो जाने उसे माने और जो माने उसके बारे में जाने। क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग? 3 छंदों में भगवान में कुछ वैशिष्ट्य देख रहे हैं। 24 विशेषण हैं। इन 24 विशेषणों को हम विशेषतया देखेंगे। 24 अंक बहुत महत्व का अंक है, 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है और वर्तमान कैलेंडर हिसाब से 24 घंटे का द्योतक। तो ये 24 घंटे अगर हम इन 24 विशेषणों का स्मरण करें, हर घंटे में एक विशेषण को एक बार भी याद कर लें तो हमारा जीवन 24 तीर्थंकर में हो जाएगा। हम 24 की आराधना इसके माध्यम से कर लेंगे। मैं 3 छंदों को एक साथ लेता हूँ और फिर उसकी विवेचना। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्
त्वामेव सम्युक्पलभ्य जयन्ति मृत्युं त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं त्वामेव सम्युक्पलभ्य जयन्ति मृत्युं त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा बुद्धस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधाना दातासि धीरशिवमार्ग विधेर्विधाना धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधाना दातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि इन 3 छंदों में भगवान के वैशिष्ट्य को अभिव्यंजित करते हुए आचार्य मानतुम कहते हैं, हे भगवान त्वाम मुनियः मामनन्ति आमनन्ति। त्वाम मुनियः आमनन्ति, आपको मुनि जन मानते हैं, मैं ही नहीं, मेरे जैसे सभी मुनि वो मानते हैं। क्या मानते हैं? अव्ययम, पहला क्या? अव्यय। व्यय का अर्थ होता विनाश, व्यय का अर्थ होता खर्च, व्यय का अर्थ होता नाश। आप अव्यय हो, आप
अमिट हो, आप अविनाशी हो, आपका कभी खर्च नहीं हो सकता। पहला विशेषण क्या है? अव्यय। ध्यान रखना, एक एक करके बात करूंगा। विभु, आप विभु हो, स्वामी हो, जो जगत में व्याप हो वो विभु। आपके ज्ञान और दर्शन में सारा लोक अलोक प्रतिबिंबित है। लोक अलोक का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें आपके ज्ञान का प्रकाश न हो। ओ ठीक ठीक, छूट गया, अच्छा याद दिलाया। ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोग ठीक तरीके से सुन रहे हैं। स्वामाम अनंत मुनिः परमम पुमांसः। हे प्रभु, आपको मुनिजन परम पुमान मानते हैं। परम का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट। परम कौन बनता है? जो चरम को पा जाता है वो परम बनता है। चरम को पाने वाला परम बनता, आप परम पुमान हो। पहला विशेषण क्या? पुमान। हम आप सब हैं, पर भगवान केवल पुमान नहीं है। कैसे हैं? परम पुमान, उत्कृष्ट पुरुष हैं। जीवन की ये उत्कृष्टता जीवन के बाह्य अंतरंग सौंदर्य से प्रकट होती। भगवान, आप बाहर से भी परम हो और भीतर से भी परम हो। आपके समकक्ष कोई दूसरा है ही नहीं। पहली बात क्या है? परम पुमान। नोट करते जाना। दूसरी बात, आदित्य वर्ण ममलम, यानी आदित्य वर्णम। आदित्य वर्ण क्या है? उगते हुए सूरज जैसे अरुणाभ। कैसे? अरुणाभ। अरुणाभ किसको बोलते हैं? उगते सूरज के तरह, लाल रंग की तरह, दैदीप्यमान स्वर्ण की भांति। अरुणाभ अनुराग का द्योतक है, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है। जब सूरज उगता है सबको आकर्षक लगता है कि नहीं? आप अरुणाभ हो क्योंकि आपके हृदय में आप सबको, सबके आकर्षण का केंद्र हो। इसलिए दूसरी विशेषता अरुणाभ, आदित्य वर्ण। तीसरा अम्लम, आप निर्मल हो। कैसे हो? आपके अंदर जो घाती अघाती कर्म मल है, आपने उन सब कर्म मलों को नष्ट कर दिया। इसलिए आप अमल हो। संसार का हर प्राणी, संसार का हर व्यक्ति, संसार का की हर वस्तु मलिन है। एक आप हो जो आप अमल हो। तो आप अव्यय नहीं, परम पुमान हो, आदित्य वर्ण, अमल। संख्या गिनते जाना। तमसः पुरस्तात्। तम का अर्थ होता अज्ञान और तम का अर्थ होता अंधेरा। आप तमसः पुरस्तात्, अज्ञान रूप अंधेरे को दूर करने वाले हो। अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले हो। आप स्वयं ज्ञान के पुंज हो, इसलिए प्रकाशमय हो। और आपकी संसर्ग और सन्निधि को पाने वाले का भी अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यक उपलभ्य जयन्ति मृत्युम। त्वाम सम्यक उपलभ्य,
आपको सही तरीके से पा करके मृत्युम जयन्ते, मृत्यु को जीता जाता है। मुनिगण आपका सम्यक आश्रय पाकर मृत्यु को प्राप्त कर लेते, मृत्यु को जीत लेते हैं, मृत्युंजयी बनते हैं। आप मृत्युंजयी हो और मृत्युंजयी बनाने वाले हो। भगवान का आश्रय पाने वाला मृत्युंजयी हो जाता है। मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कोई मृत्यु से बचा नहीं सकता। अगर मृत्यु से बचना है तो केवल एक ही माध्यम है, वह है भगवान की सम्यक उपलब्धि, भगवान की शरण को ग्रहण करना। कैसे सम्यक, चाहे जैसे नहीं, पूरी तरह अपने हृदय को प्रभु चरणों में अर्पित कर देना। और जो भगवान की शरण में आ जाए तो क्या वो मरेगा नहीं? वो नहीं मरेगा। मैं ये नहीं कहता कि भगवान की शरण में आने वाला कभी नहीं मरेगा, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि भगवान की शरण पा लेने वाला मृत्यु से कभी नहीं डरेगा। मृत्युंजयी बनने का रास्ता यही है। भगवान की शरण ग्रहण करोगे तो कभी नहीं डरोगे, है ना। नान्यः शिवः, आपको छोड़कर अन्य कोई शिव यानी कल्याण रूप नहीं है। और शिव पदस्य पंथा नान्य, और मोक्ष पद का पथ यानी मार्ग भी नहीं है। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे मुनीन्द्र, हे भगवान, आपके अलावा कोई शिव स्वरूप नहीं है, कल्याण स्वरूप नहीं है। आप ही शिव हो और आप ही शिव पथ के पथिक हो। आपका मार्ग ही मोक्ष का मार्ग हो। आप मुक्त हो और मुक्ति के मार्ग भी हो। मृत्युंजयी बनने के लिए तो शिव पथ पर चलना पड़ेगा, और मोक्ष के पथ पर चलने वाले ही मृत्युंजयी बनते हैं। तो कितने विशेषण हो गए? 8 गिन लो आप। परम पुमांस, आदित्य वर्ण, अमल, तमसा पुरस्ताद, मृत्युंजयी, शिव और शिव पथ के पथिक, 7 हुए। फिर कहते त्वाम अव्ययम, आप अव्यय हो, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कर ली। आपका कभी विनाश नहीं होने वाला। विभु जगत व्यापी, व्यापनोति स विभु, जो जगत में व्याप्त। भगवान कैसे व्याप्त थे? भगवान का ज्ञान जगत व्यापी है, इसलिए आप भी जगत व्यापी हो। संसार का प्रत्येक चराचर आपके ज्ञान और दर्शन में प्रतिबिंबित है, इसलिए आप जगत व्यापी हो। अचिंत्यम, अव्यय, विभु, अचिंत्य। आप अचिंतनीय हो, आपके विषय में कोई चिंतन कर ही नहीं सकता। आपकी महिमा ही ऐसी है, न कुछ कहा जाए न कुछ सोचा जाए। अचिंत्य। फिर असंख्यम, आपको हम अपने सीमित शब्दों की संख्या में बांध नहीं सकते, इसलिए आप असंख्य हो।
और हम जैसे असंख्यों के उद्धारक हो इसलिए भी असंख्य हो। तो आप अव्यय हो, विभु हो, अचिंत्य हो, असंख्य हो और आद्य, इस युग के आद्य प्रवर्तक होने के कारण आद्य हो। आपने इस युग में कर्म मूलक मानव सभ्यता का शुभारंभ किया, सूत्रपात किया, इसलिए आप आद्य हो। आपको प्रथम प्रजापति कहा जाता है, इसलिए भी आप आद्य हो। और आप जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक हो, इसलिए भी आद्य हो। ब्रह्मांड, आपने इस जगत का, इस कर्म मूलक सभ्यता की स्थापना की, इसलिए आप ब्रह्मा हो। ईश्वरम, आप अपने परम ऐश्वर्य से मंडित हो, इसलिए ईश्वर हो। असंख्य बोला ना, शब्दों की, हम अपने शब्दों की सीमा में आपसे बांध नहीं सकते। सीमित शब्द सीमित है, संख्यात है, तो हम आपको अपने संख्यात शब्दों के द्वारा बांध नहीं सकते, इसलिए आप असंख्य हो। और आपने हम जैसे असंख्यों का उद्धार किया, इसलिए भी असंख्य हो। ब्रह्मा, कर्ममूलक सभ्यता के स्थापक हो, इसलिए ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा। मानवीय सभ्यता का निर्माण आपने किया, ये सारी व्यवस्थाएं आपने दी, इसलिए ब्रह्मा। अथवा आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो, इसलिए ब्रह्मा। ईश्वर, आप परम ऐश्वर्य से मंडित हो, इसलिए ईश्वर हो। मनंग केतुम, अनंग केतुम, अंग का अर्थ होता है, अनंग का अर्थ होता है काम। काम के लिए केतु स्वरूप हो, काम विजयी हो, काम जयी हो। पुराने समय में श्री कृष्ण को काम विजेता, शिव को काम विजेता के रूप में देखा जाता था। और ऋषभ देव के साथ शिव के ऐक्य का भी संबंध स्थापित किया। शिव का प्राचीन रूप एक योगी का रूप था। तो ब्रह्मा, ईश्वर यानी विष्णु, और अनंग केतु यानी महेश, ये सब आप हो। योगीश्वरम, आप बड़े बड़े योगियों के ईश्वर हो, स्वामी हो, नाथ हो। सारे योगी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। विदित योगम, आप योग को जानने वाले हो। अनेकम, आप अनेक हो, और एकम यानी एक भी हो। अनेक क्यों हो? क्योंकि आपने अनेकों का उद्धार किया। अनेक क्यों हैं? कि आपके अनेक रूप हैं। अनेक क्यों हो? क्योंकि आपके अनेक नाम हैं। अनेक क्यों हैं? क्योंकि आपकी अनेक पर्याय हैं। और एक क्यों हो? क्योंकि आपका स्वरूप एक है, आप तत्वतः एक हो, इसलिए आप अनेक भी हो, एक भी हो। ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदंति संता, आप ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान ही आपका स्वरूप है, और आप अमल हो, ऐसा आपके विषय में संतः प्रवदंति, संत जन कहते हैं। आगे चलो। अब बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा, आपके पास बुद्धि का बोध है, बुद्धि का प्रकाश है, इसलिए आप बुद्ध, आप ही बुद्ध हो। त्वमेव बुद्ध, विविधार्चित, विविधों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा आप अर्चित हो।
क्यों? बुद्धि बोधात, बुद्धि के बोध से, बुद्धि के प्रकाश से विविध विविध ज्ञानियों के द्वारा आप अर्चित हो या देवों के द्वारा भी आप अर्चित हो, इसलिए आप बुद्ध हो। अथवा जिसके भीतर बुद्धि का प्रकाश प्रकट हो गया वो बुद्ध है। बुद्धि बोधात, बुद्धि का बोध, बुद्धि का प्रकाश, केवल ज्ञान रूप प्रकाश आपके भीतर प्रकट हो गया, इसलिए आप बुद्ध हो। तम संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वा, भुवनत्रय संकरत्वा, भुवनत्रय तीन लोक में सम यानी कल्याण करने वाले होने के कारण आप ही शंकर हो, आप ही शंकर हो। फिर कहते हैं धातासी, आप धाता हो, विधाता हो, क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग को बताया, मोक्ष मार्ग के निर्माता, इसलिए धाता हो। धीर, आप धीर वीर गंभीर हो, आप में अगाध धैर्य है। शिव मार्ग विधेर विधानात्, हे धीर आप मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने के कारण धाता हो, मोक्ष मार्ग के विधाता हो। और व्यक्तम तमेव भगवान पुरुषोत्तमोसी, हे भगवान त्वमेव व्यक्तम पुरुषोत्तमोसी, आप ही व्यक्त प्रकट स्पष्ट पुरुषोत्तम यानी विष्णु हो। हमने सुना है कि लोक में किसी लोक के निर्माता ब्रह्मा की मान्यता है। हमने सुना है लोक के पालक कोई विष्णु है। हमने सुना है कि लोक के संहारक कोई शंकर महेश भी है। हमने सुना इस लोक में कोई बुद्ध के रूप में भी ख्यापित हुए, देखा नहीं। प्रभु मुझे पता नहीं कब कौन बुद्ध आए, मुझे कोई पता नहीं कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु और कौन महेश है, लेकिन जब आपको देखता हूँ, आप पर मेरी दृष्टि जाती है, तो मुझे दिखता है कि असली बुद्ध आप ही हो, क्योंकि आपने बुद्धि बोधात, बुद्धि का बोध, बुद्धि का प्रकाश, आप पूर्ण बोध से संपन्न हो, इसलिए आप बुद्ध हो। आप तीन लोक का कल्याण करने वाले हो, तीन लोक के समस्त प्राणियों के उद्धारक हो, इसलिए तुम शंकरोसी, आप शंकर हो। असली शंकर वही है जो सबका सम यानी कल्याण करे, वो आप में ही दिखता है। आपके संसर्ग में आने वाले लोगों की दुर्वृत्तियां नष्ट हो जाती है, और दुर्वृत्तियों के संहारक होने के कारण आप शंकर हो। आपके संसर्ग में आने वाले की सद्वृत्तियां फलने लगती है, तो सद्वृत्तियों के प्रतिपालक होने के कारण आप पुरुषोत्तम विष्णु भी हो। धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वालों के कारण, करने वाला होने के कारण आप ही विधाता हो, आप ही ब्रह्मा हो। और व्यक्तम तमेव भगवान पुरुषोत्तमोसी, वस्तुतः हमारे भीतर विराजमान हमारे भगवान ही ब्रह्मा है, हमारे भगवान ही विष्णु हैं, हमारे भगवान ही महेश है, और वह बुद्ध भी हम ही हैं, हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये इस कथन का सार है। जैन दर्शन आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की बात करता है, और आत्मा की विशुद्ध स्वरूप होने के कारण सब कुछ आत्मा में ही मानता है। जैन दर्शन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माना गया, बुद्ध को भी माना गया, लेकिन इन सब को वीतराग आत्मस्वरूप बताया। जैन दर्शन ऐसे किसी ब्रह्मा के ऊपर विश्वास नहीं करता जो जगत का कर्ता हो। जैन दर्शन ऐसे किसी विष्णु को मान्यता नहीं देता जो जगत पालक हो,
और जैन दर्शन ऐसे किसी शंकर को भी नहीं मानता जो जगत विनाशक हो। जैन दर्शन कहता है यथार्थ जो आत्म ब्रह्म को प्राप्त कर ले वो ब्रह्मा है, जो अपनी सद्वृत्तियों को पुष्ट कर ले वो विष्णु है, जो अपनी दुर्वृत्तियों को नष्ट कर ले वही महेश शंकर है जो हमारे भीतर है। और जो अपने आप को जान ले वो बुद्ध है, और जो न जाने वो बुद्धू है। क्या है? भगवान आप बुद्ध हैं, बाकी लोग बुद्धू। और अपने आप को जब बुद्धू कहलवाए तो कितनी जोर से ताली बजा दी है ना। और ऐसे कोई बुद्धू बोल रहे तुम्हें तो गुस्सा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बुद्ध को कोई बुद्धू बोले उसे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन विडंबना देखो, बुद्धू को बुद्धू बोलते तो गुस्सा आता। अब आप बोलो आप धनी हो और आपको कोई धनी बोले तो गुस्सा आता है क्या? बोलो हाँ? धनी को धनी बोलने में गुस्सा नहीं आता, किसी भिखारी को धनी बोलेंगे तो जरूर उसको मजाक लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? निर्धन को भिखारी बोले तो मजाक लगेगा, धनी को धनी बोले तो अच्छा लगता है ना। तो जो तुम्हारे अंदर है वो बोले तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। तो आप यदि क्रोधी हो और आपको क्रोधी कह दे तो गुस्सा क्यों आता है? और देखो उल्टा, क्रोधी व्यक्ति के बारे में कोई कहे ये बड़ा शांत है, बड़ा ठंडा है, तो उसको सुहा जाता है। अरे उसको तो मजाक लगनी चाहिए, जैसे भिखारी को धनी कहने पे लगता है ना। तुम बुद्धू हो कि नहीं पहले ये बताओ, हाँ? बुद्धू हो कि नहीं? अरे महाराज आप बुद्धू मत बनाओ, हम अच्छे अच्छे को रोज बुद्धू बनाते हैं ना। अच्छे अच्छे को रोज बुद्धू बनाते हैं। बस ये बुद्धू बनाने का धंधा ही हमारे बुद्धू होने का प्रमाण है। समझदार वो है जो अपने आप को जानता है और अपने काम से काम रखता है, जो दुनिया को छानता है, दुनियादारी से मतलब रखता है, वो कभी बुद्ध नहीं हो सकता, उसे बुद्धू ही कहा जा सकता। संसार का हर प्राणी बुद्धू है, घबराना नहीं, उसमें हम भी शामिल हैं। जो परोन्मुख है वो बुद्धू है, जिसने स्वरूप को जान लिया बुद्ध है, जो स्वरूप निष्ठ हो गया बुद्ध है, प्रबुद्ध है, और जो स्वरूप को पा लिया वह परम बुद्ध है। भगवान आप ही बुद्ध हो। तो ऐसे भगवान आपकी शरण को पाकर हमारा जीवन धन्य धन्य हो रहा है। तो ये सारे विशेषण भगवान के अंदर एक साथ दिखते हैं। तो भगवान अब आपको क्या बताऊं, आपको देखकर अब तो केवल आपको नमन करने का मन हो रहा है। और नमन करने के लिए एक छंद और ले लें। तोभ्यम नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तोभ्यम नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तोभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तोभ्यम नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तोभ्यम नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमः जिन भवो दधिशोषणाय। तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय।
तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ हे ना। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। क्यों? त्रिभुवनार्ति हराय, आप त्रिभुवन तीन लोक की आरती यानी पीड़ा, दुख, कष्ट को हरने वाले, आपके संपर्क में आने वाले हर प्राणी का कष्ट नष्ट हो जाता है। आप सबके दुखों को नष्ट कर देने वाले हो। आपके निमित्त से सबकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसलिए हे त्रिभुवनार्ति हर, आपको मेरा नमस्कार। तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, हे क्षितितल अमल भूषण। इस क्षितितल यानी इस पृथ्वी तल के, अमल यानी निर्मल, आभूषण स्वरूप तुभ्यम नमः, आप इस पृथ्वी के निर्मल आभूषण हो। आभूषण किसको बोलते हैं? जिसको पहनने से शरीर की शोभा वृद्धिंगत हो जाए, उसका नाम है आभूषण। जो तुम्हारे शरीर को भूषित कर दे, यानी सुंदर बना दे, चमका दे, आकर्षण उत्पन्न कर दे, उसका नाम भूषण है। और प्रभु, आप इस धरती के, संपूर्ण पृथ्वी के निर्मल आभूषण हो। आपके संसर्ग में आने के बाद, आपके कारण ये धरती शोभायमान है। आपके रहने से इस धरती की शोभा बढ़ी हुई है। तो आप इस पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण हो, आपको मेरा नमस्कार हो। तुभ्यम नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, त्रिजगता परमेश्वरः तुभ्यम नमः, हे तीन लोक के परमेश्वर, आपके लिए मेरा नमस्कार हो। तीन लोक के आप परमेश्वर हो। तीनों लोकों पर आपका एक छत्राधिपत्य साम्राज्य है। तीन लोक के ईश्वर आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। ऊर्ध्व लोक से देवेंद्र, अधोलोक से नागेंद्र और मर्त लोक से नरेंद्र आपके चरणों में नतमस्तक होता है। इसलिए आपको त्रिजगत परमेश्वर कहते हैं। और तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषनाय, हे जिनेन्द्र भगवान, हे भवोदधि शोषक, इस संसार सागर को सुखा देने वाले हे भगवान, तुभ्यम नमः, आपके लिए मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो। ये भगवान को किए जाने वाले नमस्कार का द्योतक है। इस नमस्कार का अपना महात्म्य है। नमस्कार की शेष चर्चाएं कल करूँगा। आज इतना ही कह करके मैं विराम लेना चाह रहा हूँ।